अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा पहले मुल्क चीन में एक गरीब बेवा औरत रहती थी। इसका नाम था मैडम हो। इसका शोहर एक जंगजू सिपाही था। बेचारा एक जंग में मारा गया। शोहर की मौत के साथ ही मैडम हो की सारी खुशियां खत्म हो गई। मुसीबतों और मुश्किलात ने इस बेचारी को चारों तरफ से घेर लिया, मगर मैडम हो एक रहम दिल और पुख्ता इरादे की औरत थी। वो इन परेशानियों में नहीं घबराई। गुर्बत और परेशानियों में भी इसने अपनी रहम दिली नहीं छोड़ी। जो भी हाजतमंद इसके दरवाजे पर आया वो कभी खाली हाथ इसके घर से ना लौटा। जो कुछ इससे बन पड़ता वो इसकी हर तरह से मदद करती। मैडम हो की रहम दिली सिर्फ इंसानों ही तक महदूद ना थी। मौका मिलने पर वो जानवरों और परिंदों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती। एक दिन वो अपने बाग में टहल रही थी कि अचानक इसने एक चिड़िया जमीन पर पड़ी देखी। इसके बाजू जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी। भूख और दर्द से चिड़िया बेचारी तड़प रही थी। मैडम हू ने आहिस्ता से इस चिड़िया को उठा लिया और अपने घर पर ले आई। घर लाकर इसने जख्मी पैरों पर मरहम लगाई, दूध में चावल भिगोकर खिलाए और फिर एक नरम कपड़े में लपेटकर चिड़िया को सुला दिया। सुबह तक चिड़िया का जख्म ठीक हो गया और वो चू चू करके मैडम हो का शुक्रिया अदा करती हुई उड़ गई। कई साल यूं ही गुजर गए। इस अरसे में मैडम हो आहिस्ता आहिस्ता गरीब होने लगी। शोहर के मरने के बाद इसकी आमदन का जरिया कोई नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी धीरे धीरे सब खत्म हो गई। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि मैडम हो बिल्कुल गरीब हो गई। इसके पास खर्च करने के लिए एक पाई भी ना रही। अब मैडम हो अपने दोस्तों और हमसायों की इमदाद के सहारे जिंदा रहने लगी। इसके खाने वगैरह का खर्च भी इसके दोस्त और मिलने जुलने वाले पूरा करते। लेकिन आखिर कब तक? वो लोग भी मैडम हो के मामूली अखराजात बर्दाश्त करते करते तंग आ गए और एक दिन सबने इमदाद देना बंद कर दी। मैडम हो ने किसी से गिला शिकवा ना किया। अपनी किस्मत पर शाकिर रहकर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन का जिक्र है, मैडम हो अपने बाग में अकेली बैठी हुई थी। वो बहुत उदास और गमगीन थी। अपनी पिछली जिंदगी को याद कर करके आंसू बहा रही थी कि अचानक इसके कंधे पर एक परिंदा आकर बैठ गया। मैडम हो चौंक पड़ी। इसने जो गर्दन घुमाकर देखा तो क्या देखती है कि वही चिड़िया जिसकी इसने तीमारदारी की थी और खाना खिलाया था इसके कंधे पर बैठी है। चिड़िया को देखकर मैडम हो का अफसरदा चेहरा खिल उठा। चिड़िया ने अपनी चोंच मैडम हो के सर पर फेरी और फिर चुपके से इसकी हथेली पर कोई चीज रखकर उड़ गई। मैडम हो ने देखा कि वो एक नन्हा सा बीज था। वो मुस्कुराई और यह समझकर कि चिड़िया इसे इसके एहसान के बदले के तौर पर वो बीज दे गई है। वो अपनी जगह से उठी और बीज को जमीन खोदकर इसमें गाड़ दिया। इस वाक़ये को एक अरसा गुजर गया। मैडम हो इस बात को भी भूल गई कि कभी इसने कोई बीज बोया था। लेकिन एक दिन एक मुसाफिर औरत मैडम हो के दरवाजे पर आई और इसने खाने के लिए मैडम हो से कुछ मांगा। मैडम हो को कहीं रोज से खुद ही खाना नहीं मिला था। वो बेचारी इस औरत को क्या खिलाती। फिर भी वो एक रहमदिल औरत थी और आज तक इसके दरवाजे से कोई सवारी खाली हाथ नहीं लौटा था। इसलिए वो इस मुसाफिर औरत को भी मायूस नहीं करना चाहती थी। वो उठकर दौड़ती हुई अपने बागीचे में गई कि शायद किसी दरख्त पर कोई फल ही मिल जाए तो वो इस मुसाफिर औरत को दे दे। बाग में एक जगह पहुंचकर वो ठटक कर खड़ी हो गई। इस मकाम पर जहां इसने चिड़िया का दिया हुआ बीज बोया था वहां एक बड़ा सा तरबूज उगाया था। मैडम हो की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मुसर्रत से खिल उठी। इसने जल्दी से तरबूज को तोड़ लिया और मेहमान औरत को खिलाने के लिए मेज पर सजा कर रख दिया। इसने अपनी मेहमान से कहा, बहन, मेरे पास इस वक्त तुम्हें खिलाने के लिए इस फल के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहकर वो चाकू से तरबूज काटने लगी। लेकिन जो ही इसने तरबूज काटा तो इसमें से बहुत से कीमती हीरे जवाहरात निकलकर बिखर गए। इन्हें देखकर मैडम हो हैरत से शशद्द रह गई। इसने बड़ी ताज्जुब के साथ अपनी मेहमान की तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, मैडम हो, ये तो आपकी रहम दिली और रहम का बदला है। इतना कहकर वो औरत चिड़िया बनकर फिर से उड़ गई और मैडम हो इसे देखती की देखती रह गई। ये नसीहत बड़ी कहानी आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थी। इस कहानी में हमने ये सबक सीखा
کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس نصیحت و بری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بچے بھی اس ویڈیو سے سبق سیکھ سکیں۔ اسی طرح کی سبق آموز کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔